हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अग्रज क्लासेस में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज जो मैं OIR के क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जैक्टली डिट्टो सेम वो 2019 पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जितने भी मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे, पिछले 22 या 20 वीडियो जितने मैंने कंप्लीट कराई हैं, उन वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो जनरली 2015 पर बेस्ड थे। लेकिन आजकल कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न क्या कहें, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, उनके नंबर्स चेंज हो गए हैं जितने नंबर्स में वो आते थे। तो उसके बेस पे जो 2019 के क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और आज आप टाइटल देख लीजिए, DIPR 53, 73 और 74। आज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो 99% जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब 53 और 73 पर बेस होंगे। 74 के सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन इसमें होंगे, बाकी 74 और अदर DIPR के जो क्वेश्चन होंगे वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। देखिए, एक तो मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मेरा आपसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, वरना जितनी भी वीडियो थी मैंने PDF के थ्रू आपको पढ़ाई थी। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बनाऊंगा क्योंकि PDF तैयार करने में टाइम लगता है काफ़ी, और वीडियो लेट होने का रीज़न एक यही है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए आप। रीज़न लेट होने का यही है कि एक तो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाए थे 2019 के। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जब क्वेश्चन लाऊंगा तो 2019 के लेटेस्ट क्वेश्चन ही लाऊंगा। और आज जो क्वेश्चन होंगे गारंटी लेता हूं जिन पर भी 53 और 73 आ गई या अदर DIPR आ गई, मैं गारंटी लेता हूं कि डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा। और उसकी श्योरिटी देंगे वो लोग जो SSB देकर आ चुके हैं, उन्हें 1-2 क्वेश्चन याद है, या फिर जस्ट आने वाले हों, इस वीडियो को देख कर जाएंगे। जरूर देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार को पिछली वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मत मिस करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के पहले हम 1-2 क्वेश्चन करा लेते हैं। बाकी आपकी जो क्वेश्चन और बाकी जो आपके क्वेरीज आ रही थी, मैंने कमेंट बॉक्स में रेगुलरली चेक करता हूँ, लेकिन मैं SSB वगैरह की वजह से मैं बिजी था। वैसे भी मैं रिएक्शन नहीं दे पाया था, उन पर आंसर नहीं कर पाया था। जो भी क्वेरी है मैं बीच बीच में शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 53 और 73 से ही है। 74 का 1-2 क्वेश्चन होगा, तो वो है डायरेक्शन बेस। देखो डायरेक्शन बेस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं पूरा कवर हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए पूरा कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कवर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ध्यान से नोट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास ए और क्लास बी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ए क्लास बी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2019 के सेट पर बेस का है, ठीक है। इधर क्लास बी होगा। मैंने कहा था मैं क्लास बी को ज़्यादा मैं देखता ही नहीं, इसलिए क्लास बी का मेरे पास डाटा भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं क्या था क्लास बी में। जो मैंने याद है क्लास ए के क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ आपको इस तरह से डायग्राम मिलेगा, एक इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर आपका जस्ट अ सेकेंड ये, ठीक है, इस तरह से, और एक डायग्राम इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये मिला है क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। क्लास बी आप, मैंने पहले भी कहा था क्लास बी को इग्नोर करके चलो, वो सिर्फ रेयर केस में आपको देखना है कि जब क्लास ए से आप प्रॉपर्टी ना पिकअप कर पाओ, ठीक है। अब देखो आपको सॉल्यूशन में जो दिया था, वो सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से डायग्राम दिए थे। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा विच ऑफ द 2 और विच ऑफ द 1 फॉलोइंग टू द क्लास ए। मैंने कहा था 100% मैं गारंटी लेता हूं इस तरह क्वेश्चन पे कि हमेशा वो क्लास ए से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन पूछेगा। और आपने देखा भी होगा जिन लोगों ने SSB दिए हैं, आज तक रिकॉर्ड है क्लास बी से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या क्या देगा हूं। सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से उसने दिया था, इस तरह से, इस तरह से, और फिर एक दिया था इस तरह से, और एक दिया था इस तरह से, ठीक है। आप देख रहे हैं, अब इसमें सॉल्यूशन दिया है। कमाल की बात यह है, जो लोग SSC टाइप की प्रिपरेशन करते हैं या SSC की रीजनिंग लगाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है कि यहाँ पे एरो है, एरो है, एरो है, इस टाइप का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये है तो लगा दिया, गलत हो जाता है। देखो मैं फिर कहता हूँ, सिंपल, ये ऊपर मैंने लिख दिया डायरेक्शन बेस। 99% में इस तरह के जो आता है क्वेश्चन, वो आता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। मैंने कॉन्सेप्ट पिछले उसमें बता चुका था। अब देखो ये क्या है, पहले वाले को देखो, पहले ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बाई चांस मैं आपके साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करने में हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज ये तो नहीं हो सकता, क्लॉकवाइज ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्लॉकवाइज ये भी नहीं हो सकता। एंटी क्लॉकवाइज कौन से एरो हैं, जबकि 4 एरो हैं, कंफ्यूजन होती है बंदे को यहाँ पे, यहाँ तो सिंगल एरो है। देखो मैं फिर कहता हूँ, ये DIPR है, ये DIPR है, ये SSB, ये OSSB के लिए है, ये SSC के लिए नहीं है रीजनिंग। इसके कंसेप्ट अलग होते हैं, सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल चीज़ होंगी जिन्हें हम सोचते हैं तो वैल्यू लेस है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बेशक 4 एरो हों, डजेंट मैटर। अभी तो आपको एरो मिल रहे हैं, हो सकता है आपको फिगर ही अलग मिल जाए, आपको फिगर ही अलग मिल, 3D डायग्राम में हो सकता है आपको एरो इस तरह से मिल जाता है एंटी क्लॉकवाइज, 3D टाइप में आपको ऐसे ऐसे करके मिल जाता, हो सकता है ना, इस तरह से मिल सकता है, तो ये आंसर हो जाता। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो क्लास B मेरे को याद नहीं, लेकिन क्लास A के मेरे को पैटर्न याद है, पैटर्न इस तरह से था, और उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का होगा, ऐसे नहीं कि आप रट लो। हो सकता है मेरे याद है डायग्राम यही था, लेकिन हो सकता है उसमें क्लॉकवाइज हो और यहाँ पे क्लॉकवाइज सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा डिट्टो सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से था, ठीक है। मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा वरना, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, ये डायरेक्शन बेस है, ये भी क्वेश्चन, और डिट्टो सेम इसी तरह से मिलेगा आपको, क्लास A मिलेगी आपको इस तरह से, उसमें 4 डायग्राम होंगे और एरो कुछ इस तरह से थे, ऊपर एक पॉइंट था ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ये डार्क भी हो सकता है, कहीं पे ब्लैंक हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे, जो फर्स्ट टाइम देगा या जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी वो कंफ्यूज होगा कि या ऐसे मिरर इमेज बनाकर देखूं, एरो की डायरेक्शन देखूं, ये ब्लैक पॉइंट है, यहाँ पे ब्लैक होगा बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ट्राइंगल दे दे, सपोज करो यहाँ पे ट्राइंगल दे दे, लो यहाँ पे ट्राइंगल है, कंफ्यूज हो जाएगा, देखना ही नहीं, सिर्फ क्या देखना है, इस तरह सभी क्वेश्चन में नहीं, इन 2-3 क्वेश्चन में तो क्या देखना है, डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और फोर्थ डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी ऐसे। तो अगर आप डायरेक्शन देखो तो सब क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और कमाल की बात, क्लास B ऐसी दी होगी, ये क्लास A है, ये क्लास B है, ऐसी दी होगी आपको, कोई इग्नोर करना है उसे, 99% केस में इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बहुत कमाल के होते हैं, क्लास A दिखता भी नहीं उसमें क्लास A है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में डिट्टो सेम नहीं देखना, बस ये देखना, डायरेक्शन देखो, आप कंसेप्ट मिल गया ना, इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, डिट्टो सेम मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसमें क्या दिया था, उसने ट्राइंगल दिया था, ये दिया था, उसके बाद फिर दिया था ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या बचा आपका, ओके, यहाँ पे 4 डॉट दिए थे ऐसे, और आपको कैसे मिला होगा, ऐसे डायरेक्शन, फिर ऐसे डायरेक्शन, फिर ऐसे डायरेक्शन, फिर ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके अलावा एक था क्लॉकवाइज इस तरह से, अगर आप ध्यान से देखें, क्लियरिटी आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं चाहूँ तो जूम कर, आपको जूम कराना है, आपको आइडिया लगा लीजिए कि ये क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ पे सिंगल एरो था, यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप दिए हैं, कोई ट्रायंगल दिया है, कोई आपको स्क्वायर दिया है, डजेंट मैटर, आप एरो की डायरेक्शन देखिए, एरो बने हुए हैं ना, क्लॉकवाइज इसमें है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। इसलिए कहता हूँ SSC की रीजनिंग और आपकी DIPR, आपकी SSB की OIR की रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन 2 सोल्व हो गए, डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको वे क्वेश्चन कराता हूँ जो वर्ड पर बेस होते हैं, रीअरेंज करने के लिए डिट्टो सेम आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। मिटा दूं जरा इन्हें में, चलिए ओके। अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन जो आपके वर्ड बेस होते हैं, नियर अबाउट मैं आपको साथ साथ कराऊंगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपको आंसर भी करने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं 2-2 3-3 सेकंड रुकूंगा, पोज लूंगा बीच में, आपको आंसर करते रहना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन से होंगे, मैं इधर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, वर्ड बेस, ठीक है। और उसमें क्या पूछता है, मैंने आपसे कहा था वर्ड बेस में या तो लास्ट लेटर पूछेगा या सेकंड, लिख देता हूं सेकंड, हिंदी में लिख दूं, या लास्ट, ठीक है, सेकंड या लास्ट लेटर, ओके। चलिए
सेकंड या लास्ट लेटर, सबसे पहला वर्ड जो आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ब्रैकेट में लिख के देगा, वो देगा कुछ इस तरह से EINCE, ठीक है। इसको आपको रीअरेंज करना है, या सेकंड और लास्ट लेटर जो भी पूछेगा, ठीक है, और वो इधर लिख देगा, ऊपर लिख देगा, कोई कहीं भी लिख देगा ए रिलेशन। अब बस उसने आपको हिंट दे दिया है, रिलेशन, इस वर्ड से कोई सा रिलेशन बनना है, कोई रिलेशन बनना है, तो रिलेशन कौन सा है वो आपको चेक करना है। क्या है? EINCE, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कीजिए, और ज़्यादा वेट मैं करूँगा नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, जो भी आपने दिया होगा मैं कमेंट बॉक्स में बाद में चेक कर लूँगा, करेक्ट कर दूंगा जिसने गलत दिया होगा, जैसे भी है। अब देखिए, तो आंसर क्या होगा? NIECE, नाइसी। अपने रिलेशन तो जानते हैं ना, भतीजी वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है, नाइसी, क्लियर है। तो इसका सेकंड लेटर आई होगा, लास्ट लेटर ई होगा। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम आएगा, गारंटी 53 में मिलेगा आपको, 53 या 73 में, ठीक है, 74 का ये नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मिला ये वर्ड स्पैरो, भाई स्पैरो। अब स्पैरो को आप कैसे भी कर लीजिए, वो दे देगा PRRWOS, कुछ भी कर देगा वो, ठीक है, कोई स्पेलिंग है तो नहीं गई, ओके, WOA रह गया, ठीक है, ऐसे दे देगा। अब बंदा कंफ्यूज, क्या करें, और लिख देगा वो एनी बर्ड या एनी हाउस बर्ड, या हाउस बर्ड समझते हैं ना, जो डोमेस्टिक जनरली आपको देखोगे घरों के आसपास मिल जाती है, ठीक है, डोमेस्टिक बर्ड भी बोल देते हैं इन्हें, ठीक है। तो कौन सी होती है वो? स्पैरो, आपने देखा होगा क्या होती है? स्पैरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका लास्ट लेटर? W और सेकंड लेटर P, ठीक है। गारंटी ये क्वेश्चन आपको इस बार, जब मैंने एसएसबी दिया था मुझे खुद को 53 में मिला था, शायद ये 53 में मिला था। और एक वर्ड है फाइनेंस, मेरे याद आ गया, मैंने नोट डाउन नहीं किया था, इसमें फाइनेंस नाम का वर्ड आपको मिलेगा, वो 73 में था शायद, ठीक है। तो फाइनेंस को क्या क्या मिलेगा? IF, ठीक है, और NNCE, ठीक है, फाइनेंस, और ए भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, लेकिन बनेगा क्या ये चेक, ये तो रीअरेंज कैसे भी हो सकता है, आपको रीअरेंज करके क्या लिखना है? फाइनेंस, क्या लिखना है? फाइनेंस, और वो लिख देगा, ब्रैकेट में लिखेगा समथिंग विद मनी, समथिंग विद मनी, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा फोर्थ, ये वे हैं जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। अब जिन्हें विश्वास है वो विश्वास कर सकता है, जिन्हें विश्वास नहीं है मैं कहता हूं स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जब आप एसएसबी में जाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां छोड़ कर आ जाना, फिर कहना ओह सिट 1 नंबर गया, ठीक है। तो 1 नंबर की वैल्यू होती है जब आपकी रैंकिंग बनती है OIR के बेस पे, ठीक है। तो एक वर्ड, अब सिंपल आपको लग रहा है स्पैरो तो है, नाइसी तो है, फाइनेंस तो, ये तो जनरल टर्म है, बिल्कुल सबको पता होती है। कमाल की बात ये है, जब आपको 30 मिनट मिलती है ना, या 27 मिनट मिलती है, या फिर 17 मिनट मिलती है, और 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तब आपसे ना ये क्वेश्चन हो नहीं पाते, माइंड चल नहीं पाता, ये वर्ड अरेंज हो नहीं पाते अचानक से, ठीक है। तो आपको पहले पढ़ के जाना है, फिर आपको मिलेगा एनी एनिमल, एक एनिमल मिलेगा आपको, और उसका नाम कैसे मिलेगा आपको? PEOLRD, एक मिनट। और आपको कमाल की बात ये है, आपको जितने वर्ड मिलते हैं वो कैपिटल लेटर में मिलते हैं, और कन्फ्यूजन हो जाती है वर्ड, क्योंकि हमें जो आदत हुई है, हमें जो हैबिट है वो है स्मॉल लेटर्स में लिखने की, तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ऐसे मिले तो हम अरेंज कर लें, कैपिटल लेटर में अरेंज करने में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए तो कैपिटल में देते हैं, वरना स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा PEOLRDA, ठीक है। आप चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया, ओके। आप देख लो, एनी एनिमल है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, एक एनिमल का नाम है, अब देखो ये क्या होगा, ठीक है। चलो 4 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3 4। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, इधर आ जाऊँ मैं, इधर आ जाऊँ, ओके, क्लियर है। PEOLRDA, ठीक है। अब देखो, सभी ने आंसर नहीं दिया होगा, जितने लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कुछ है, और देखते याद आ जाएगा क्या है? लेपर्ड, आपने नाम सुना होगा, लेपर्ड, ठीक है, जानवर है, ठीक है। या बोलेगा एनी एनिमल विद स्पोर्ट्स, ऐसा ही बोल सकता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक?
मैं चेक कर लूँ एक बार क्लियरिटी सही है कि नहीं है। ओके, आवाज़ वगैरह क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है अलग अलग ही मिलेंगे, मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 7th नोट कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट TALYSCR बनाइए, ठीक है। समथिंग विद मिनरल, समथिंग विद मिनरल बताइए क्या होगा, समथिंग विद मिनरल, ठीक है। चलिए फिर से 5 सेकंड टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसने बताया अच्छी बात है, जिसने नहीं बताया उसको मैं बता देता हूँ क्या है, क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि DIPR 5373 में गारंटीज है, ये क्वेश्चन है जो मिलने ही मिलने हैं। यकीन करना है कर लीजिए, जिन्हें नहीं करना मत कीजिए, मेरा कोई लॉस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ज़्यादा 3 से 4 वीडियो आएंगी 2019 में, 5 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ये वीडियो तो आपने कंप्लीट देख ली, जो भी आप मैंने 10 सेट पहले कराए हैं, और 4-5 वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा OIR में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिलीव मी। मुझे बेनिफिट मिलता है तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, एक मिलता है बहुत अच्छा है, एक मिलता है आपको 6, सब जानते हैं, हालांकि इसे जनरली कर ही लेते हैं, इस एग्जांपल को तो कर ही लेते हैं। CCKTEI दिख रहा है, CC, ओके R भी रह गया है, ठीक है। क्या दिख रहा है, CCKTEIR, और लिख देगा पॉपुलर स्पोर्ट, क्या लिख देगा, पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। क्लियर है, पॉपुलर स्पोर्ट, तो क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। याद रखना, आपको अरेंज करके लिखने के लिए नहीं आएगा, आपसे पूछेगा सेकंड लेटर और लास्ट लेटर, सेकंड लेटर और लास्ट लेटर, सिर्फ 2 पूछे, इसके अलावा वर्ड अरेंज करने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी ये क्वेश्चन एंड नहीं हुए, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ कराऊंगा ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अगर सेम पैटर्न में चलते रहेंगे तो फिर रीजन क्या आ जाएगा कि बोर्डम फील होगा आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड वेज, कुछ डायरेक्शन वेज, कुछ क्लास ए क्लास बी वाले, सब तरह क्वेश्चन का मैं कराता चलूंगा, मिटा दूं, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, कुछ क्वेरीज मेरे पास जैसे आ रही थी, एक मैं क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन कुछ अजीब ही था, हालांकि मैं आंसर मैंने बहुत लोगों को कमेंट में दिया, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इस बार फेस टू फेस क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हर बार मेरे सामने एक ही अराइज होता है, और क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये TES में आते हैं, क्या ये आर्मी के SSB में आते हैं, क्या ये SSC टैग के OIR में आते हैं, क्या ये नेवी में आते हैं, क्या ये एयरफोर्स में आते हैं, क्या ये AFSB मैसूर के लिए आएंगे। तो मैं आपको सभी का, देखो सभी का एक साथ आंसर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, वरना मैं आंसर बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो मैं आपको बता दूँ, अगर SSB है, इफ़ यू आर गोइंग टू एनी SSB, आइदर AFSB, आइदर कोस्ट गार्ड FSBO, डजेंट मैटर, OIR इज सेम फॉर ऑल, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट। OIR सभी के लिए सेम है, DIPR सेम होती है। देखो कुछ ही ऑल इंडिया में कुछ DIPR है, मैंने आपको नंबर लिख देता हूँ, 31, 32, 33 एंड 53, 34 भी है, 35 भी है, 53, 54 एंड 51, 52 एंड 73 एंड 74। मेरी नॉलेज में ऑल इंडिया में कोई भी SSB हो, एक तो 30 की सीरीज है, एक 50 की सीरीज है, एक 70 की सीरीज है। यही DIPR आपके चलते, 71, 72 भी शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, ठीक है। तो सभी के लिए OIR सेम है, बस आपको क्या मिलता है, कभी आपको 35 मिल जाएगा, उसके बाद 74 मिल जाएगा, ठीक है, कभी आपको 53 मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, ठीक है, आपको पेयर में मिल जाता है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी क्वेश्चन मेरे पास हैं, लेकिन सभी नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, वो तो आपकी किस्मत है ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन मिले या कौन सी DIPR आपको मिले, वो आप पर डिपेंड है। तो वो लक भी थोड़ा सा होता है, मेहनत के साथ थोड़ा सा लक भी होता है। तो ऊपर वाले से जेन्युइन दुआ मांगो, ठीक है। दुआ ये नहीं मांगनी है। तो पहले कंसेप्ट क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या था कि OIR सभी के लिए सेम है। आगे से क्वेश्चन मत करना, मैं आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। और किस्मत की बात आए तो देखो,
मेहनत और किस्मत का सिस्टम ये है कि भगवान से जेन्युइन दुआ मांगो। ये मत कहना कि भगवान मुझे स्क्रीनिंग करा दो, ये कहना कि भगवान DIPR मेरी पढ़ी हुई आ जाए, OIR क्वेश्चन सेम आ जाए, ठीक है, स्टोरी और जो इमेज है, इमेज वो मिले जो जिस पर मैंने स्टोरी बनाई हुई हो। तो इस तरह की जेन्युइन दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है। भगवान ऐसे नहीं कहेगा कि पास करा दो, पास करा दे, वो जेन्युइन दुआ कबूल करेगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक क्वेश्चन था, ओके, सीरीज का क्वेश्चन था। उस सीरीज का क्वेश्चन क्या था, आपको इस तरह से मिला था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखना यू दिख रहा है ना, कुछ यू है, कुछ इस तरह से हैं, कुछ शेप दो ही तरह की हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको था, फिर था, ओके, फिर आपके सामने था ये, उसके अलावा आपके सामने था और ये, ठीक है। और आपसे पूछा था ओड वन आउट करना था, आपको ओड वन फाइंड आउट करना था, जो भी इसमें से है, या बोल देते ना विच इज अदर्स एज द सेम क्लास। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना, मैं पॉज कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी, ठीक है। अब देखिए, तो सेम आपको ये क्वेश्चन मिला है और आपको क्या है, ओड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। तो ओड वन आउट फाइंड करने के लिए मैं फिर करूँ, ध्यान से देखना। अब कुछ लोग क्या देखेंगे, इसकी डायरेक्शन ये ऊपर की साइड ऐसे है, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, दुनिया भर के लॉजिक लगाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ सिंपल लॉजिक। कितने हैं, 4, ऊपर नीचे डायरेक्शन मत देखना, बिल्कुल मत देखना। 4 यहाँ देखोगे तो कितने हैं, 5 फिगर हैं, 5 फिगर हैं, यहाँ पर भी 4। तो ओड क्या हुआ इसमें, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर में आपको, ऑप्शन में देखो किस तरह से मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 मिल गया। और इसके अंदर आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन फिगर 5 ऐसे, फिगर 4, तो आंसर क्या है, फिगर 5। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, फिगर 5। फिगर 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 2। बात क्लियर है। कुछ जगह OMR सीट मिलती है, कुछ जगह आपको फिल करना होता है। नंबर हमेशा ऑप्शन का लिखना है, फिगर का नहीं, याद रखना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। तो ऑप्शन, सॉरी, फिगर नंबर 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ना कि 5। 5 पे तो क्या है, हो सकता है 5 पे 1 लिखा हो, तो 1 आप बताएंगे, गलत हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली करना है। अच्छा, इसे देखकर मेरे एक क्वेश्चन और याद आया, ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आ गया, ठीक है। चलिए उसे करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। और ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, आपको अभी बताना है या फिर आपको बाद में बताना है, जैसे भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसमें लिखा है A=B, ठीक है, और 2 एरो बिल्कुल सिंपल इस तरह से मिलेंगे आपको। और फिर आगे जाने पर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और ये हो जाएगा इस तरह से। बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। फिर आपको एक स्क्वायर बॉक्स और मिलेगा और उसमें लिखेगा वो C=2, और एक आपको और स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, ठीक है। A=B, इसके अकॉर्डिंग आपको C का पैटर्न बताना है क्या होगा, ठीक है। D में क्या आएगा, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, एक दिया है आपको पैटर्न इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। बात क्लियर है। अब आपको क्या है, बहुत सारे स्क्वायर बॉक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। स्क्वायर हालांकि बन नहीं पा रहा है मुझसे ठीक से, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स मिल जाएंगे, आप समझ लीजिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे, देखो ध्यान से देखना है, ऑप्शन रहेंगे इस तरह से, ऐसे, और सेम इसी तरह से एक ऑप्शन और मिलेगा आपको ऐसे, और आगे भी अदर ऑप्शन कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको देखना क्या है, तो ध्यान से देखो। ये अगर देखा जाए तो स्क्वायर बॉक्स था, वो लग ऐसे रहा है कि जैसे क्या किया, ये पूंछ मान लो, इसकी पूंछ टेल मान लो, टेल पकड़ के हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया ऐसे, तो ऊपर चला गया। बात क्लियर है, ठीक है। लग रहा है ऐसे, है नहीं, ठीक है।
तो हम क्या सोचते हैं, ऐसा करते हैं, इनकी भी टांगे पकड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये भी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखेंगे स्क्वायर बॉक्स है, इसलिए इन दो एरो को भी देख लेना, हम इस एरो से कंसीडर कर लेते हैं। इन दो एरो को अगर आप देखो तो क्या है, वहीं के वहीं जस्ट उल्टे करके रख दिए गए। सपोज करो ऐसे थे तो ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं कि ऐसे पलट दिए। बात क्लियर है ना, ऐसा नहीं है। तो सेम अगर देखा जाए, वो अपने ही प्लेस पर रिवर्स कर दिए गए, मिरर इमेज बना दी गई है उनकी, ठीक है। तो जैसे अगर ये ऐसे था तो यहीं कहीं रिवर्स हो जाएगा, ये वाली पोजीशन, और नीचे वाले यहीं पर उल्टे हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, दोनों आपको आंसर मिलेंगे। किसमें, ये था शायद 73 वाली DIPR में था। बात क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैं लगभग 3 से 4 वीडियो कराऊंगा 2019 सेट की, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब जितने मेरे पास अवेलेबल हैं 53 और 73 और 74 में तो नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी DIPR मेरे पास आती रहेंगी, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगे, अरेंज हो पाएंगे मुझे, वो मैं आपको सभी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन, ओके, आपको मिलता है, सेलेक्ट करना है जो भी मिडल में स्टैंड करेगा। इस तरह से एक क्वेश्चन मिलता है, सेलेक्ट विच विल स्टैंड इन मिडल, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सी है, उसमें ओशियन था, आपका पॉन्ड था, लेक था, और एक वेल था, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखो, इनको पहले रीअरेंज करना है। पहले क्या होगा, रीअरेंज करना है, फिर देखना है। अगर आप देखोगे, अरेंज करो, सबसे छोटा क्या होता है या सबसे बड़ा देख लो, आपकी चॉइस है। चलो बड़ा ले लेते हैं, क्या बताइए क्या लेना है, सबसे पहले छोटा या बड़ा, या आप ही आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ। सपोज करो मैं बड़ा पहले ले लेता हूँ। देखो सबसे बड़ा क्या होगा, ठीक है, सी है, सॉरी ओशियन। उसके बाद सी आता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं सी और ओशियन का डिफरेंस क्या है। सी जो होता है बहुत सारा पानी है, लेकिन जो आपका जो कोस्टल एरिया के आसपास का जो रीजन होता है काफ़ी दूर तक, वो होता है सी। उसकी एक लिमिटेशन होती है कि मान सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील के आसपास मान सकते हैं सी। लेकिन जब आसपास तक पानी ही पानी, एक बड़ा, ऐसा कह सकते हैं सी को अगर बड़ा रीजन कर दें तो क्या कहलाएगा, ओशियन कहलाएगा, ठीक है। तो ओशियन, फिर सी, फिर आता है पोंड, ठीक है, सॉरी लेक, फिर क्या आता है पोंड, उससे छोटा क्या है, वेल। अब अगर आप देखो लेक में और पोंड में फ़र्क क्या है। पोंड क्या है, तालाब है, छोटा सा है, कुछ रीजन का होगा, थोड़ा सा रीजन है, ज़्यादा नहीं। लेक क्या है, सेम पोंड ही है लेकिन बड़ा है। सेम ऐसे सी क्या है, छोटा है, लेकिन उसी सिमिलर टाइप में ओशन क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, 1 2 3 कैसे भी रिमार्क कर लो, मिडिल वाला तो मिडिल में ही रहना है। तो मिडिल में क्या आएगा, लेक। मिडिल में क्या आएगा, लेक। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेक। तो फिर जो भी उसमें देखना किस ऑप्शन पर 3 लिखा है, जिस भी ऑप्शन पर 3 लिखा हो वही क्या हो जाएगा आंसर। सपोज करो ए पर लिखा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और था, आपको क्या करना है, फाइंड करना है विच इज नॉट सेम, ओड वन आउट फाइंड करना है, सिंपल सी बात बोले तो उसमें आपको मिलेगा प्लांट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ट्री, ब्रांच, ठीक है, बुश, और फिर आपको मिलेगा शर्ब, ठीक है। अभी 5 चीजें आपको दी गई हैं, इसमें से आपको ओड वन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात क्लियर है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, बाद में आपको खुद ही देना है, ये मान के चलीजिए, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा इसका। बात क्लियर है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है, मिटा दूँ, चलिए। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी तक मैं आपको तकरीबन मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन मैं आई थिंक करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन था कुछ ये वाला, ठीक है। क्या था, एक ट्राइंगल था, 3 आपको सॉरी 4 क्या था, सर्कल थे, उसके अलावा फिर 2 ट्राइंगल, फिर 1 2 3, फिर क्या थे, 3 ट्राइंगल थे, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, मीन्स
क्या आएगा सीरीज में, विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ये क्वेश्चन था सिंपल। ठीक है, आपको ये बताना है क्या आएगा। पैटर्न सिंपल है बिल्कुल। देखो इस ट्राइंगल 2 फिर 3 इंक्रीज करते जा रहे हैं, सर्कल डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2 सर्कल। आंसर क्या हो जाएंगे 2 सर्कल। जिस भी ऑप्शन में 2 सर्कल आंसर हो, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिस भी ऑप्शन में 2 सर्कल आंसर हो वो आंसर आप टिक कर देना, उसमें लिख देना। OMR हो तो गोला वो काला कर देना। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चले। उसके अलावा ओके 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 अच्छा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिक सीरीज से डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट, ये सभी OIR में मिलेगा न्यूमेरिकल सीरीज में। अगर देखो तो 103 + 50 डिजिट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन कंसेप्ट एग्जैक्ट याद है। ठीक है, सेम कंसेप्ट था 9 23 + 28 15 एंड देन पूछा था 104 + 223 = सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो अब यहाँ करते रहना, क्या 50 + 103 कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सिंपल। 0 + 5 5 + 3 8 + 1 9 सिंपल। 2 + 3 5 और 2 7 और 8 15। तो सिमिलरली सिर्फ डिजिट का सम हो रहा है। 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12। बात क्लियर है? तो 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 12 हो वही से क्या कर देना, टिक कर देना या फिर राइट कर देना। बात क्लियर है? यहाँ तक के लिए तो सिमिलर था। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। बाकी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सीरीज पे बेस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट। ओके यस, डिट्टो सेम यही क्वेश्चन था, डिट्टो सेम। ठीक है, ये था 73 DIPR में। ठीक है, सॉरी 74 का है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, 27 + 3। बात क्लियर है? फिर आगे मिला था ऐसे करके 15 + 3, फिर 9 + 3, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था। क्या आएगा ये आपको आंसर करना था। बात क्लियर है? ठीक है, सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने देखा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हो सकता है जैसे भी मैंने पिछले सेट कराए हैं, आपको 10+ सेट करा चुका हूँ, 20+ वीडियो थी। ठीक है, वो सब 2015 और कुछ 19 पर बेस्ड थी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें हो सकता है कुछ जगह मिस्टेक है। कुछ लोग कमेंट आते हैं कि इसका आंसर ये नहीं, ये होगा, ये नहीं, ये होगा। तो मैं फिर कहता हूँ हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए, पढ़ाते वक्त हो जाती है। तो कंसेप्ट पर फोकस करो, ये नहीं कि ये हो सकता है वो नहीं हो सकता। कंसेप्ट फोकस करो। अगर आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है सेम टाइप के 2 आंसर हो सकते हैं सेम क्वेश्चन के। DIPR में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल DIPR में ऐसा नहीं मिलेगा, हम में मिस्टेक हो सकती हैं। तो ऐसे इस बात को कंसिडर नहीं करना है, नेगलेक्ट करके, इग्नोर करके मेन कंसेप्ट पर आपको फोकस करना है। बात क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो अभी ये आई है 2 महीने बाद। रीज़न क्या था? मोटिवेशन। एक तो SSB थे, क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाए थे, और सबसे बड़ा रीज़न मोटिवेशन। देखो लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या? और सिर्फ OIR नहीं, मैंने अदर वीडियो भी बनाई हुई हैं, उन्हें कोई देख नहीं रहा, सिर्फ OIR पर लगे पड़े हैं। सिर्फ OIR अलोन इम्पोर्टेंट नहीं है, OIR के साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। मुझसे पूछा गया था पूरे इंडिया के सभी स्टेट, सभी की कैपिटल पता होनी चाहिए, कोस्टल एरिया कितनी लेंथ, कौन सी ज़्यादा, कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा नया स्टेट बना है, कौन सा किसकी हाई कोर्ट कॉमन है, किसकी नहीं है। तो ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जो आपको पता नहीं होते, तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ और कुछ नहीं। और जाता क्या है, सिर्फ एक बटन तो दबाना है, मोटिवेशन मिलता है तो हमारा भी मन करता है वीडियो बनाने को, वरना नहीं बना पाते। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मेरा आपको फेस टू फेस इंट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस क्वेश्चन का आंसर लेते जाओ। ठीक है, देखो 27 + 3 कितना हुआ 30, हाफ करो 15, क्लियर है। फिर 3 कितना हुआ 18, हाफ करो 9, 9 + 3 12, हाफ करो कितना आएगा 6, सॉरी 9 + 3 12, 12 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो बिल्कुल बेसिक ये वे क्वेश्चन है जो डिट्टो सेम 73 और 53 में आए हुए थे। अभी सभी क्वेश्चन हुए नहीं है, मैं आपको बता दूं अभी भी मेरे पास नियर अबाउट 50 से 60 क्वेश्चन अभी भी अवेलेबल हैं।
सभी क्वेश्चन देखो मेरे मेमोरी में नहीं रह पाते। और एक आपसे रिक्वेस्ट मान लो, कैसे मान लो, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दी है, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज करके आपको क्या करना है, जितने लोग भी एसएसबी देने जा रहे हैं, जितने लोग भी एसएसबी देने जा रहे हैं उसमें से क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पिकअप करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड रहेंगे ना, कुछ क्वेश्चन तो उन्हें आते ही ड्रॉ कर लेना है, चाहे आपकी स्क्रीन हो या ना हो, जैसे भी उन्हें ड्रॉ करना है। और मुझे क्या करना है, उनकी पिक सेंड कर देनी है मुझे, मेरे चाहे तो इंस्टाग्राम आईडी पे नीचे दी गई है अक्षय कृष्णा 00, या फिर क्या है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसमें करो। उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो पर्सनल मैसेज करो, वो मुझे क्या करना है, आपको ड्रॉ करके भेज दोगे तो क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। जैसे मेरे पास फिलहाल में 53 और 73 के हैं, अदर क्वेश्चन नहीं है। 32 के कुछ क्वेश्चन है, 33 के भी कुछ क्वेश्चन है, तो सभी DIPR के नहीं है। तो जितना हो सके आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे सेंड करने हैं। मैं फिर क्या करूँगा, उन पर वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो औरों का भी फायदा होगा, औरों का बेनिफिट होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना।